को बचा लेता है और इसने अर्तुगरुल गाजी को कमांडर आरस के हाथों बेचने की कोशिश की। जब गुलाम फरोश अर्तुगरुल गाजी को ले जा रहे थे तो अतीश हमला करके अर्तुगरुल गाजी को बचा लेता है और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी किले पर हमला करने का प्लान बना रहे थे तो चीतन गुंदोज को अगवा कर लेता है, जो कि कमांडर आरस की एक आंख पर पत्थर मारकर कमांडर आरस की आंख निकाल देता है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने किला फतह कर लिया तो कमांडर आरस अपने साथियों को हानली बाजार में ताजर के रूप में जबकि खुद टोकरी में छुपकर अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देता है, लेकिन ये पकड़ा गया और बाद में अर्तुगरुल गाजी Download Byju's, the all-new and personalized learning app. कमांडर को कहते हैं कि अगर तुम सुल्तान के पास अमीर सादुद्दीन कोपैक के खिलाफ गवाही दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जब कमांडर आरस कोपैक के खिलाफ गवाही देने जा रहा था तो सुल्तान कोपैक को रियासत की अमीरी से हटा देते हैं और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कमांडर आरस को सोने की थैली देकर आजाद कर देता है। कोपैक कमांडर आरस को मारने के लिए सिपाही भेजता है और जब कमांडर आरस मरने ही वाले थे तो अर्तुगरुल गाजी आरस को बचा लेते हैं। कमांडर आरस अर्तुगरुल गाजी के इस रवैये से बहुत मुतासिर हुए और उनके दोस्त बन गए। कमांडर आरस अर्तुगरुल गाजी के इखलास, इंसाफ और ईमानदारी को देखकर मुसलमान हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर आरस अर्तुगरुल गाजी का जासूस बन गया और अहमद नाम रखकर सलीबियों की गाड़ ढूंढने में अर्तुगरुल गाजी की मदद की। गाड़ ढूंढने के बाद कमांडर के बेटे की गर्दन उड़ाकर उनके सिपाहियों को मारने में भी कमांडर आरस का हाथ था। सादुद्दीन कोपैक की भी कमांडर आरस जासूसी करके अर्तुगरुल गाजी को बताते रहे। एक बार जब अहमद बाबर को खुफिया गार में खबर देकर जा रहे थे तो नोयान कमांडर आरस को शहीद कर देता है। नंबर 3, द फर्स्ट कमांडर ऑफ कराचीसार कासल। दोस्तों, जब अर्तुगरुल गाजी हानली बाजार फतह कर लेते हैं तो कराचीसार किले का पहला गवर्नर कमांडर वेसिलस के कहने पर हानली बाजार से तजारत बंद कर देते हैं और जब अर्तुगरुल गाजी किले में गवर्नर से बात करने जा रहे थे तो वेसिलस गवर्नर की बेटी पर हमला करके इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पर लगवा देता है। अर्तुगरुल गाजी ने गवर्नर को कहा कि मैं अपने सिपाहियों को भेजकर आपकी बेटी को जिंदा सलामत किले में वापिस लाऊंगा। तो गवर्नर इस बात पर राजी हो गए और अर्तुगरुल को किले में रोक लिया। जब नूरगुल और बाबर हलीना को वापिस ला रहे थे तो कमांडर वेसिलस इन पे हमला कर देता है, लेकिन आलियार बे को शक हो जाता है। तो जब नूरगुल और बाबर पर दोबारा हमला हो जाता है तो आलियार बे अपने तीर कमान से इनको जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देता है। इसी तरह जब हलीना किले में बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई तो गवर्नर अर्तुगरुल गाजी को छोड़ने का हुक्म दे देता है और फिर न सिर्फ अर्तुगरुल गाजी से तजारत बहाल हो गई बल्कि गवर्नर अर्तुगरुल गाजी का गहरा दोस्त भी बन जाता है। जब गवर्नर अर्तुगरुल गाजी से मिलने हानली बाजार में आए तो कमांडर वेसिलस इनको हानली बाजार में मरवा देता है। नंबर 2, तैमूर। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी कबीले में जिंदा सलामत वापिस आए तो अपने सिपाहियों को भी कबीले वापिस ले आते हैं, जिनको तैमूर अपने कबीले से निकाल देता है। तो जिरगे के अंदर अर्तुगरुल गाजी की माँ हाइमा अम्मा और उसके भाई गुलदारो भी गाजी की मुखालफत करते हैं। अर्तुगरुल गाजी फैसला मानकर जिरगा छोड़कर चले गए। इसके बाद जब अर्तुगरुल गाजी को पता चला कि तैमूर अब्दुर्रहमान को गद्दारी के इल्जाम में सजाए मौत देने वाला है तो गाजी रात के वक्त दिल्ली अमीर